शुमाली पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, जिसका नाम आसिफ था। आसिफ को जंगलों में घूमना और नई चीजें दरियाफ्त करना बहुत पसंद था। वो अक्सर गांव के करीब एक पुराने, घने जंगल में चला जाता था, जहां ऊंचे दरख्त और रंग बिरंगे फूल इसे मशहूर कर देते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए आसिफ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ एक छोटी सी झील थी जिसका पानी बिल्कुल साफ और नीला था। झील के किनारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और चारों तरफ खामोशी थी। आसिफ एक पत्थर पर बैठकर झील के खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक चमकदार चीज पर पड़ी। झील के किनारे घास में एक सांप रेंग रहा था। लेकिन ये कोई आम सांप नहीं था। उसके जिस्म पर चमकदार, सुनहरी रंग के निशानात थे और इसकी आंखें किसी कीमती पत्थर की तरह चमक रही थीं। आसिफ ने पहले तो डर महसूस किया, लेकिन फिर वो सांप की खूबसूरती देखकर सेहरज़दा हो गया। वो अपनी जगह पर साकत बैठा रहा और सांप को गौर से देखने लगा। सांप झील के किनारे कुछ देर रेंगा और फिर पानी में दाखिल हो गया। आसिफ हैरान रह गया जब उसने देखा कि पानी में जाने के बाद सांप की शक्ल बदलने लगी है। उसके जिस्म से सुनहरी चमक और तेज हो गई और उसकी दम लंबी और लचकदार होती गई। कुछ ही देर में आसिफ के सामने एक खूबसूरत मखलूक खड़ी थी, आधी औरत और आधा सांप। इसके बाल लंबे और सियाह थे और इसकी आंखें अब भी उसी चमक से दमक रही थीं। आसिफ खौफ और हैरत से अपनी जगह पर जम गया। उसने ऐसी मखलूक सिर्फ कहानियों में ही सुनी थी। नागिन ने आसिफ की तरफ देखा और एक नरम आवाज में बोली, तुम कौन हो, नौजवान? और यहाँ क्या कर रहे हो? आसिफ की जबान बंद हो गई, वो कुछ बोल नहीं पाया। नागिन ने मुस्कुरा कर कहा, डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम रानी है। आसिफ ने हिम्मत करके जवाब दिया, मेरा नाम आसिफ है। मैं बस जंगल में घूम रहा था। रानी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। आसिफ हिचकिचाते हुए उसके करीब बैठ गया। रानी ने उसे इस झील और जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाएं। इसने बताया कि वो सदियों से यहाँ रह रही है और इस जगह की मुहाफिज है। आसिफ रानी की बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक अफसानवी मखलूक इसके सामने बैठी बातें कर रही है। रानी की बातें सुनकर आसिफ का डर कम हो गया और इसकी जगह तजस्सुस ने ले ली। इसने रानी से इसकी जिंदगी और इस झील के बारे में बहुत से सवालात पूछे। रानी ने सब्र से इसके हर सवाल का जवाब दिया। इसने बताया कि वो एक कदीम नस्ल से ताल्लुक रखती है जो इस जंगल की हिफाजत के लिए सदियों से यहाँ मौजूद है। इस झील में एक खास जादू है जो इसे और इसकी नस्ल को ताकत बख्शता है। आसिफ रानी की बातों में खो गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक ऐसी दुनिया के बारे में सुन रहा है जो आम इंसानों की नज़रों से ओझल है। रानी ने इसे ये भी बताया कि वो सिर्फ खास लोगों को ही अपनी असली शक्ल दिखाती है, जिनका दिल साफ और इरादा नेक हो। आसिफ और रानी की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। आसिफ अक्सर झील पर जाता और रानी के साथ घंटों बातें करता। रानी ने उसे जंगल के बहुत से राज बताए, उन नायाब पौधों और जानवरों के बारे में बताया जो सिर्फ उसी जंगल में पाए जाते थे। आसिफ ने भी रानी को अपनी जिंदगी और अपने गांव के बारे में बताया। एक दिन, आसिफ ने रानी से पूछा कि वो अपनी मर्जी से इंसान और सांप की शक्ल कैसे बदल सकती है। रानी ने बताया कि ये एक कदीम जादू है जो उनकी नस्ल में चला आ रहा है। जब वो झील के पानी में होती है तो वो अपनी नागिन वाली शक्ल में होती है, और जब वो किनारे पर आती है तो इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कुछ अरसे बाद, आसिफ ने महसूस किया कि रानी कुछ परेशान है। जब उसने वजह पूछी तो रानी ने बताया कि जंगल में कुछ बुरी ताकतें दाखिल हो गई हैं जो झील के जादू को चोरी करना चाहती हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो और इसकी नस्ल कमजोर हो जाएंगे। आसिफ रानी की परेशानी समझ गया।
वो अपनी दोस्त की मदद करना चाहता था, लेकिन वो एक आम लड़का था और इसके पास कोई खास ताकत नहीं थी। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, रानी? आसिफ ने पूछा। रानी ने उदासी से कहा, मैं नहीं जानती, आसिफ। ये ताकतें बहुत पुरानी और ताकतवर हैं। लेकिन तुम्हारी दोस्ती और नेक नियति मुझे उम्मीद दिलाती है। आसिफ ने सोचा कि वो किस तरह रानी की मदद कर सकता है। वो जानता था कि वो कोई जादू नहीं कर सकता, लेकिन वो बहादुर जरूर था। इसने रानी से वादा किया कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि झील को उन बुरी ताकतों से बचाया जा सके। आसिफ के वादे ने रानी के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगाई। इसने आसिफ को उन बुरी ताकतों के बारे में मजीद बताया। रानी ने कहा कि ये तारीक रूहें हैं जो सदियों पहले इस जंगल से निकाली गई थीं, लेकिन अब वो वापस आ रही हैं और झील की ताकत को अपने कब्जे में करना चाहती हैं। रानी ने आसिफ को एक पुरानी पेशीन गोई के बारे में बताया जिसमें जिक्र था कि एक इंसान और एक नागिन की दोस्ती उन तारीक ताकतों को शिकस्त दे सकती है। रानी को उम्मीद थी कि शायद आसिफ ही वो इंसान है। अगले कई दिन आसिफ और रानी ने मिलकर उन तारीक ताकतों का मुकाबला करने की मंसूबाबंदी की। रानी ने आसिफ को कुछ जादुई जुड़ी बोटियां और पत्थर दिए जिनके बारे में इसका मानना था कि वो उनकी हिफाजत कर सकते हैं। आसिफ ने अपनी तमाम हिम्मत और अक्लमंदी को जुमा किया। एक रात, जब चांद पूरा था, तारीक रूहें झील पर हमला आवर हुए। आसमान काला पड़ गया और जंगल में एक खौफनाक खामोशी छा गई। रानी अपनी नागिन वाली शक्ल में झील के किनारे खड़ी थी, इसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। आसिफ इसके पीछे खड़ा था, इसके हाथ में रानी के दिए हुए जादुई पत्थर थे। तारीक रूहें धुएं की शक्ल में झील की तरफ बढ़ें, उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। रानी ने एक जोरदार चीख मारी और झील के पानी से एक ताकतवर लहर उठाई जो रूहों की तरफ बढ़ी। आसिफ ने भी जुड़ी बूटियों को आग लगाई जिससे एक तेज खुशबू वाला धुआं उठा, जिसके बारे में रानी ने कहा था कि वो तारीक ताकतों को कमजोर करता है। तारीक रूहें गुस्से में चीखें और इन्होंने रानी और आसिफ पर हमला कर दिया। रानी ने अपनी ताकतवर दम से उन पर वार किए और आसिफ ने जादुई पत्थरों को उनकी तरफ फेंका। पत्थरों से एक चमक निकलती और रूहें पीछे हट जाती। ये मुकाबला बहुत सख्त था और तारीक रूहें तादाद में बहुत ज्यादा थीं। रानी कमजोर पड़ने लगी और आसिफ के पास भी जादुई पत्थर खत्म होने लगे थे। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मिलकर लड़ते रहे। आखिरकार, आसिफ को रानी की बताई हुई पेशीन गोई याद आई। इसमें कहा गया था कि सच्ची दोस्ती की ताकत किसी भी तारीक ताकत से ज्यादा मजबूत होती है। आसिफ ने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी तमाम मोहब्बत और यकीन इसके दिल में मुंतकिल करने की कोशिश की। उसी लम्हे, एक जोरदार रोशनी चमकी। ये रोशनी आसिफ और रानी के दिलों से निकल रही थी और उसने तारीक रूहों को पीछे धकेल दिया। रूहें चीखती हुई भाग गईं और आसमान दोबारा साफ हो गया। झील पर अमन लौट आया था। रानी ने अपनी इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और आसिफ को गले लगा लिया। उनकी दोस्ती ने वाकई तारीक ताकतों को शिकस्त दे दी थी। इस दिन के बाद, आसिफ और रानी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इन्होंने मिलकर जंगल की हिफाजत की और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। आसिफ ने जान लिया कि सच्ची दोस्ती में बड़ी ताकत होती है।